Hello champions, welcome back to Adda 24/7 Nursing Entrance. I am तुलसी सिंह, your nursing aptitude educator और मैं आप लोगों को आज थ्योरी करवाने वाली हूँ। हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग करेंगे थ्योरी, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो मैम हमें थ्योरी नहीं आती है, आप प्लीज थ्योरी करवा दीजिए। तो आप लोगों की बात मैंने सुन ली है, क्योंकि आप लोगों के डाउट्स मेरे पर्सनल डाउट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ वो इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर जो हमारा है उसका एक टॉपिक है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन होता क्या है, कब करते हैं, और एक और जो आप लोगों का जो मेन कंसर्न था मैम बाइलिंगुअल लेके आइए, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। एग्जैक्टली हैंड हाइजीन होता क्या, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो हैंड हाइजीन जो यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट। अरे हाथ क्यों धोते हो, धोते हो ना, क्यों धोते हो कि हाथ पे अगर कुछ लगा हुआ है तो वो उतर जाए, साफ हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाए। और किस लिए करते हो, अरे मैम कोई ब्लड वगैरह लगा हुआ है, कोई बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है तो वो उतर जाए, इसलिए तो करते हो। तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपने हाथ को क्लीन करते हैं। किसके लिए, टू रिमूव डर्ट, जो गंदगी है उसको उतारने के लिए, टू किल और रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो हम उनको मार दे, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे से वो होते हैं ना कीटाणु, उनको मार दे या फिर उनको रिमूव कर दे, देयर बाय प्रिवेंटिंग टू स्प्रेड ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाए, वो बच जाए। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है खुद में, हैंड हाइजीन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट एंड किल और रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। बात समझ आई। अगर इसी को हिंदी में मैं बातचीत करना चाहूं तो हिंदी में कुछ ये ऐसा बोलता है, वह प्रक्रिया है जिसमें हाथों को साफ करके गंदगी तथा सूक्ष्म जीवों को हटाया या नष्ट किया जाता है, जिससे संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। इतना इजी है मैम, हमें पता है हैंड हाइजीन हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो चलो ये बता दो मुझे सबसे पहला कि फादर ऑफ हैंड हाइजीन कौन है। तो फादर ऑफ हैंड हाइजीन इग्नाज सेमिलवेस हैं। ठीक है, इग्नाज सेमिलवेस हैं। ठीक है जी। अगर मैं पूछूं कि हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है तो मैम 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बताओ मैम, हमें ऑब्जेक्टिव जानना है कि ओहो वेरी गुड, से वेरी गुड टू मी, मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है मैम, हमें उद्देश्य जानना है। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, ताकि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए। सभी को स्क्रीन पे ये कलर दिखाई दे रहा है, मुझे ये बताओ पहले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नहीं दिखाई दे रहा हो, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा किस लिए किया जाता है, टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। सेकंड अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कि एक दूसरे से ट्रांसमिशन ना हो, अगर मुझे है तो मुझसे आपको ना हो, और आपको है तो आपसे मुझको ना हो भाई, तो भाई ठीक है। तीसरे अगर मैं बात करूं प्रोटेक्ट पेशेंट्स, मरीजों को भी बचाना है हम, ठीक है, ताकि मरीजों को भी इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हैंड हाइजीन परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट पूछा जाए तो रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से आप सभी रूबरू हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता है, किसी प्रोसीजर के, थेरेप्यूटिक या डायग्नोसिस प्रोसीजर के टाइम पर, तो उसको बोला जाता है। ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ब्रेक करने के लिए जो चेन ऑफ इन्फेक्शन बन गई है कि इससे उसमें उससे उसमें, उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है सभी को ऑब्जेक्टिव्स? फटाफट एक बारी, वीडियो को लाइक किया नहीं किया ना, फटाफट करके आओ, अटेंडेंस मार्क करके आओ। बिना अटेंडेंस मार्क किए कैसे बैठ जाते हो तुम लोग, मुझे कैसे पता चलेगा आ चुके हो तुम। चलो नेक्स्ट है आप लोगों का उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो रोगी की सुरक्षा, जैसा अभी मैंने बताया था कि हमें पेशेंट की जो प्रोटेक्शन है, जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको ध्यान में रखना है, तो हमें सुरक्षा करनी है। सेकेंड आ जाता है संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, ये नहीं, ठीक है, रोकने के लिए हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी मैम। नेक्स्ट आता है आप लोग का संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको तोड़ने के लिए, कि इससे उसमें उससे उसमें 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 ना जाए,
सिंपल सी बात। नेक्स्ट है HAI को कम करने के लिए हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन लगा लो या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन लगा लो। इसको कम करने के लिए हम लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कि हमारे जो हेल्थ केयर टीम वर्कर्स हैं उनको ये चीज़ ना हो, उनको ये इन्फेक्शन ना हो। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम आप ये रिकॉर्डेड क्यों चला रहे हो आज लेक्चर, ये रिकॉर्डेड क्यों है? तो मैं बता देती हूँ, मुझे जरूरी काम से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से छुट्टी चाहिए है 1 दिन की, कल की, क्योंकि मुझे जाना है घर, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है तो मुझे कल घर जाना है, तो इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए है। इसीलिए मैं आप लोगों की छुट्टी नहीं करना चाहती कि क्योंकि आप लोगों की एक छुट्टी होगी ना, आप लोग पूरे मस्तीखोर पढ़ोगे नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इन रिटर्न वीडियो दे के जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठ के पढ़ो। बात ध्यान रखना, ठीक है? तो मुझे कोई भी बच्चा ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैम हमने वीडियो नहीं देखी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे सबकी वीडियोस, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए परसों की क्लास में, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेवल के लेके आने वाली हूँ, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है रूटीन हैंड हाइजीन, जो कि हम लोग करते हैं। मेथड क्या है? सोप प्लस वाटर, साबुन लगाया फिर वाटर के साथ हाथ धो लिए, तो ये क्या है? रूटीन हैंड हाइजीन होती है। ये ड्यूरेशन इसकी जो होती है, कितनी देर कर लेते हो भाई? 40 से 60 सेकंड मैक्सिमम, है ना? वैसे तो मैम हम 1 मिनट में क्या करते हैं ना, बस लगाया, देखो मैं बताती हूँ हम लोग क्या करते हैं मैम। अरे यार रुक जाओ भाई, लगाया, खत्म, मुश्किल से 10 सेकंड, लेकिन ये करनी कितनी सेकंड होती है? 40 से 60 सेकंड करनी होती है। और किस लिए यूज क्या है इसका? हैंड्स विजिबली डर्टी, अगर आप लोग को आपके हाथ गंदे लग रहे हैं तो करनी है। दूसरा, बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले करनी है। आफ्टर ईटिंग, ठीक है, आफ्टर टॉयलेट यूज, ये सारी चीज़ें, इन सब प्रोसीजर्स के बाद आप लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हो, रूटीन हैंड हाइजीन जो हमारी होती है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अल्कोहल बेस्ड के अंदर मेथड क्या रहेगा? अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। अरे सैनिटाइजर तो सबने यूज किया है ना, अरे मैम किया है, कोरोना काल में हम लोगों ने सैनिटाइजर तो भर भर के यूज किया है, घर में भर भर के आता था, तो वही जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, इसका मेथड होता है। अल्कोहल कंसंट्रेशन उसमें 60 से कितने परसेंट तक होती है? 60 to 95% होती है। अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की तो 20 से 30 सेकंड करना होता है, जिसको तुम लोग लगा के करके चल देते थे ना, उसको कितनी देर तक करना होता है? 25 से 30 सेकंड या फिर 20 से 30 सेकंड करना होता है। यूज की अगर मैं बात करूं तो हैंड्स आर नॉट विजिबली डर्टी, हाथ अगर गंदे नहीं लग रहे तो कर लो भाई, क्योंकि उसमें वो हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बात करें बिटवीन पेशेंट कॉन्टैक्ट्स, हॉस्पिटल में कैसे यूज करें? जैसे एक पेशेंट का हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है, अब हमें नेक्स्ट पेशेंट पे जाना है, लेकिन क्या है, सिर्फ दवाई दी है या इंजेक्शन लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे और नेक्स्ट पेशेंट के पास चले जाएंगे। बात समझ आई? पॉइंट क्लियर होगा? चलो जी, नेक्स्ट आती है आपकी सर्जिकल बेस्ड स्क्रब। सर्जिकल वाली, अब सर्जरी के लिए जा रहे हो तो ये तो थोड़ी सी भयंकर रहने वाली है, ऑब्वियस ही बात है। तो इसके लिए परफॉर्म्ड बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले की जाती है। कब की जाती है मैम? सर्जरी से पहले की जाती है। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? 2 से 5 मिनट। कितनी रहती है? 2 से 5 मिनट तक हमें हैंड हाइजीन करनी होती है। कितनी देर तक? 2 से 5 मिनट तक। पर्पज क्या रहेगा? रिमूव ट्रांसिएंट फ्लोरा, जो फ्लोरा है उसको हटाना है, ठीक है, रिड्यूस रेजिडेंट फ्लोरा, ठीक है। अरे बेसिकली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अनवांटेड सब्सटेंस है, तो उसको हटाना है, बात खत्म ना, सर्जरी के लिए जा रहे हो क्योंकि। तो नेक्स्ट आता है आप लोग का 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन की। अगर मैं बात करूं तो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, फटाफट कौन बताएगा मुझे 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन? चलो इस पे रेड मार्कर चलाते हैं, टीचर वाली वाइब लेते हैं। टीचर भी तुम्हारा रेड से ऐसे ऐसे चेक करता है ना, मैं भी आज तुम्हें रेड से पढ़ाती हूँ। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, अरे सबको पता है। बिफोर पेशेंट टचिंग, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जाने से पहले हाथ धो के जाओ ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, आफ्टर पेशेंट टचिंग, पेशेंट को टच करने के बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करो ताकि तुम्हें अब इन्फेक्शन ना हो जाए। 2 मूवमेंट क्लियर हुए। पहला, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, देन आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। बात समझ आई? 2 क्लियर हो गए। पहला बिफोर टचिंग अ पेशेंट, सेकंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, ठीक है। अब आप लोगों को कोई क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर करना है, ऑब्वियसली बात है, पेशेंट के पास किस लिए जा रहे हो? कोई क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर करने ही जा रहे होगे, ठीक है। तो उससे पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म करके जाओ। क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले
क्या करके जाना है, हैंड हाइजीन करके जाना है। तीसरा क्लियर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, अगर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, आप लोग कोई प्रोसेस कर रहे थे, प्रोसीजर कर रहे थे, उस टाइम पर गलती से पेशेंट का फ्लूइड या ब्लड जो है आप लोगों के ऊपर आ गया, तो अब क्या करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। बात समझ आई। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लास्ट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग। अगर गलती से आप लोग पेशेंट के पास गए थे सिर्फ ऐसे ही बात करने के लिए, और गलती से आप लोगों ने पेशेंट के जो कार्डियक टेबल उस पे हाथ रख लिया, टेबल पे हाथ रख लिया, बेड पे हाथ रख लिया, जाके हाथ धो लीजिए। ये नहीं है कि अरे मैंने तो कुछ प्रोसीजर किया ही नहीं, मैं क्यों हाथ धोऊं, नहीं। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स, यू हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन। बात समझ आई, पॉइंट क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। जी मैम, तो मैं बोल सकती हूँ रोगी को छूने से पहले, रोगी को छूने के बाद, पहला रोगी से जब कांटेक्ट में जा रहे हैं हम लोग, पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे हैं, तो उससे पहले, रोगी को छूने से पहले, रोगी को छूने के बाद। पहले क्यों, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, बाद में क्यों, ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। ठीक है जी। शरीर के द्रव, ब्लड, यूरिन, वॉमिट के संपर्क के बाद, संपर्क बोल रही थी, संपर्क के बाद, ठीक है, किसी भी तरीके के बॉडी एक्सपोजर में आ गए हो, बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर में, कर लो भाई हैंड हाइजीन, फायदे में रहोगे। किसी को किसी भी प्रक्रिया से पहले, किसी साफ या फिर एसेप्टिक प्रक्रिया से पहले आप लोग हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, ये मैंडेटरी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोगी के आसपास की वस्तु को छूने के बाद। अब आपने रोगी के बैग को छू दिया, कार्डियक टेबल को छू दिया, पिलो को छू दिया, बेडशीट को छू दिया, डजंट मैटर कोई प्रोसीजर किया है नहीं किया, बट यू हैव, आप लोगों ने टच कर लिया है पेशेंट की सराउंडिंग को, तो जाकर के हैंड हाइजीन परफॉर्म कर लीजिए। ठीक है, बताओ क्लियर हुई बात? हो गई मैम, हो गई। तो अगर अब मैं पूछूं कि व्हेन शुड हैंड हाइजीन बी परफॉर्म, बताओ कब कब करनी चाहिए मैम? बिफोर एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। दो पॉइंट क्लियर हुए, मुझे ये बताओ फटाफट से। बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, ठीक है। बिफोर इन्वेसिव प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर से पहले आप लोग को हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी ही करनी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आफ्टर वियरिंग ग्लव्स। ग्लव्स वियर करने से पहले, सॉरी बिफोर वियरिंग ग्लव्स, मैंने आफ्टर बोला, सॉरी। बिफोर वियरिंग ग्लव्स, ग्लव्स वियर करने से पहले, ग्लव्स को पहनने से पहले आप लोग हैंड हाइजीन करेंगे, उसके बाद ग्लव्स वियर करेंगे। आफ्टर वियरिंग ग्लव्स, जब आप लोगों ने ग्लव्स पहन लिए हैं, अब उतार के डिस्कार्ड कर दिए हैं, उनको डिस्पोज कर दिया है, अब जाके हैंड हाइजीन परफॉर्म करके आओ। बात समझ आई? ठीक है जी। आफ्टर टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस, अगर कहीं पर कोई बॉडी फ्लूइड था या कुछ ऐसा नहीं भी था, कहीं पर अगर कॉन्टेमिनेटेड सरफेस है, आप लोग पेशेंट एरिया में हैं, तो वहां पे जाकर के हैंड हाइजीन परफॉर्म कर लीजिए चुपचाप आके। ठीक है। क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? पहले मुझे ये बताओ फटाफट से एक बारी। हम लोगों ने सबसे पहले देखा डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट एंड किल और रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग किसी पेशेंट के पास जाने वाले हैं और या फिर हम लोगों ने कोई प्रोसीजर करना है, तो उससे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं हैंड्स को, रिमूव करने के लिए डर्ट को, किल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनको क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। ठीक है, हटा रहे हैं या किल कर रहे हैं, आपकी मर्जी। हिंदी में मैंने आप लोग को बता देता, फादर मैंने बता दिया है। WHO हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना है हैंड केयर वर्कर्स को। ठीक है जी, प्रोटेक्ट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्रिवेंट करना है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को, और क्या है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, रिड्यूस करना है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, या फिर ब्रेक करना है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसके लिए हम लोग उद्देश्य ये होता है हमारा, 3 तरीके की होती है हमारी हैंड हाइजीन, रूटीन हैंड हाइजीन, अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन एंड सर्जिकल बेस्ड स्क्रब। ठीक है जी। अगर पूछा जाए 5 मूवमेंट्स, तो बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर एनी क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, या फिर आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, एंड में क्या है, कहाँ गए हम लोग? अरे सब तो बता दिया, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग। ठीक है, तो बात समझ आ ही गई होगी आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट आता है कब करनी है, तो बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर पेशेंट सराउंडिंग टचिंग, बिफोर इन्वेसिव प्रोसीजर, बिफोर वियरिंग ग्लव्स, आफ्टर वियरिंग ग्लव्स, आफ्टर टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस। इसी के साथ आप लोगों का एक टॉपिक खत्म हो गया है।
एक टॉपिक खत्म हो चुका है। बताइए कैसा लग रहा है, कैसी लगी थ्योरी? अगर आपको ऐसे थ्योरी लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैम हमें ऐसे वाले थ्योरी लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी एक बना के दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ पाए कि ऐसे पढ़ना है या फिर वो क्वेश्चन वाला पढ़ना है, जैसा आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को करनी है, मुझे तो पढ़ानी है ना। यहाँ तो तुम्हारे जानी चाहिए, पेपर में तो तुम लिख के आओगे। तो जैसे अच्छा लगे वैसे बता देना, हम लोग वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे सीरीज को। चौकस, ठीक है। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ते रहो, ऑफ नहीं मिलेगा अभी। अभी मुझे कंटिन्यूटी में आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड खत्म करवानी है, क्योंकि इससे बाद मुझे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करवाने हैं, बहुत सारे करवाने हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम भाई, सारे ने ध्यान रखियो अपना।